हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लिंक्स ऑफ स्टडी। जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में अनुलेखन कंप्लीट कर लिया था, यूकेरियोट्स में अनुलेखन भी हो गया था और प्रोकैरियोट्स में अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग देखेंगे आनुवांशिक कूट। ठीक है ना। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आनुवांशिक कूट, जेनेटिक कोड, या फिर इसी को हम लोग दूसरा नाम क्या दे देते हैं, कोडोन। इसका दूसरा नाम हो जाएगा कोडोन। आज का टॉपिक रहेगा आनुवांशिक कूट या कोडोन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये क्या होता है और क्या नहीं होता। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, चलो इसकी खोज देखते हैं। डेफिनेशन से पहले इसकी डिस्कवरी या फिर खोज किसने की थी। इसकी डिस्कवरी का जो श्रेय है, खोज का श्रेय है, वो 3 वैज्ञानिकों को जाता है। एक तो है खुराना, ठीक है ना, पुराना नहीं है, खुराना, ठीक है ना। एक हो जाएगा इसमें नीटेन बर्ग और तीसरा हो जाएगा इसमें मथाई, ठीक है ना। कौन सा था ये, मथाई। तो जो आनुवांशिक कूट है, इसकी खोज का श्रेय 3 वैज्ञानिकों को दिया गया, तो खुराना, नीटेनबर्ग और मथाई। फिर बात आती है इसका विस्तृत अध्ययन किसने किया था। इन्होंने सिर्फ इसकी खोज की थी और छोड़ दिया था। बाकी इसका डिटेल में जो अध्ययन था, स्टडी थी, डिटेल में स्टडी किसने की थी, विस्तृत अध्ययन इसकी की थी जॉर्ज गेमो ने, जॉर्ज गेमो, ठीक है ना। फिर बात कर लेते हैं हम लोग इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है ना। देखो क्या होती है और क्या नहीं होती है। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि एमआरएनए के ऊपर 2 परिभाषाएं लिखूंगा मैं आपको इसकी अलग अलग ना। एमआरएनए के ऊपर 3 नाइट्रोजनिक क्षारकों का एक विशेष समूह होता है, उसे कोडोन या आनुवांशिक कूट कहते हैं। कोडोन कहते हैं। हर साल आनुवांशिक कूट से क्वेश्चन आता है, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, चाहे आपके जो रिक्त स्थान वाले वो क्वेश्चन आए, चाहे 1 नंबर का क्वेश्चन आए या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है। तो देखो, पहली परिभाषा तो ये हो जाएगी कि एमआरएनए के ऊपर 3 नाइट्रोजनिक क्षारकों का एक विशेष समूह या क्रम पाया जाता है। क्रम या समूह बोल दो, एक ही बात है ना। क्रम पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, कोडोन कहते हैं। दूसरा हम लोग क्या बोलेंगे कि आरएनए या डीएनए के नाइट्रोजनिक या क्षारक अनुक्रम आरएनए या डीएनए के क्षारक अनुक्रम व पॉलीपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में कौन होते हैं, अमीनोमर होते हैं, ठीक है ना। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अमीनो अम्लों के बीच जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं, आनुवांशिक कूट कहते हैं या जेनेटिक कोडोन कहते हैं। यहां तक ठीक है ना कि इसकी खोज खुराना, नीटेनबर्ग और मथाई ने की थी। विस्तृत अध्ययन जॉर्ज गेमो ने किया था। डेफिनेशन 2 हो जाएगी इसकी। एक तो एमआरएनए के ऊपर 3 नाइट्रोजनिक क्षारकों का एक विशेष क्रम पाया जाता है या समूह होता है, उसे कोडोन कहते हैं। और दूसरी डेफिनेशन यदि हम लोग देखते हैं तो ये वाली हो जाएगी कि आरएनए या डीएनए के क्षारक अनुक्रम व पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अमीनो अम्लों के बीच में जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं, हम लोग आनुवांशिक कूट कहते हैं। और ये जो आनुवांशिक कूट होता है, देखना होता क्या है, ठीक है ना। ये 3 नाइट्रोजनिक क्षारकों का समूह होता है, जैसे हम लोग देख लेते हैं AUG। यहाँ पे देखो, एक एडेनिन हो गया, यूरेसिल हो गया और ग्वानिन हो गया। ये 3 नाइट्रोजनिक क्षारक हो गए, ठीक है ना। तो इन 3 नाइट्रोजनिक क्षारकों के अंदर क्या होती है, किसी ना किसी अमीनोमर की क्या होती है, सूचना होती। अमीनो अम्ल की क्या होती है, सूचना।
और उस सूचना को क्या बोलते हैं हम लोग, कोडोन बोलते हैं। उसी को क्या बोल देंगे भाई, अमीनो अम्ल का कोड है। जैसे एयूजी जो कोडोन होता है, इसके पास कौन से अमीनो अम्ल की सूचना होती है, इसके पास होती है मिथ्योनीन की। मिथ्योनीन अमीनो अम्ल की क्या होती है, सूचना होती है। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से, है ना। ये एयूजी के पास अमीनो अम्ल की सूचना होती है। कौन से अमीनो अम्ल की सूचना होती है, मिथ्योनीन अमीनो अम्ल की सूचना होती है। और जो जेनेटिक कोड होते हैं, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, आनुवांशिक भाषा का शब्द कोश, ठीक है ना। जो आनुवांशिक कोडोन होते हैं, आनुवांशिक कूट होते हैं, उन्हें आनुवांशिक भाषा का क्या बोलते हैं, शब्द कोश बोलते हैं। मतलब एक तरीके से आनुवांशिक भाषा की क्या बोल देंगे, इसको ग्रामर बोल देंगे। अब बात करते हैं हम लोग आनुवांशिक कूट की विशेषताएं। थोड़ी सी विशेषता है वो देख लेते हैं, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल क्वेश्चन आता है यहां से एग्जाम में, हर साल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए ना। आगे देखते हैं इसको क्या होता है और क्या नहीं होता है। अब देखना, आनुवांशिक कूट की विशेषताएं। तो इसकी हम लोग पहली विशेषता देखेंगे, उसमें क्या देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि आनुवांशिक कूट जो होते हैं, आनुवांशिक कूट त्रिक होते हैं। आप नोट्स यहीं से बना सकते हैं, यहीं से वीडियो से डायरेक्ट, ठीक है ना। अलग से आपको नोट्स की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पूरा नोट्स वाइज चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। आनुवांशिक कूट त्रिक होते, त्रिक का मतलब तीन का समूह। त्रिक का मतलब क्या हो जाएगा, तीन का समूह। मतलब जो आनुवांशिक कूट होते हैं वो तीन के समूह में होते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था AUG कि 3 नाइट्रोजनिक क्षारकों का क्या हो गया, ये समूह हो गया। तो ये क्या हो गया, एक कोडोन हो गया, आनुवांशिक कूट हो गया। जैसे हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं, यू, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी बताया था कि AUG मिथ्योनीन अमीनो अम्ल का कोड रखता है, मिथ्योनीन अमीनो अम्ल के लिए, ठीक है ना। वैसे ही आपका जो यू होता है, किसको रखता है, फेनिल एलेनिन अमीनो अम्ल का क्या रखता है, कोड रखता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दो ही, ये ध्यान रखना, इन दो का याद होना चाहिए। एयूजी मिथ्योनीन अमीनो अम्ल को कोड करता है, और जो यू होता है वो फेनिल एलेनिन अमीनो अम्ल का लिए कोड रखता है, संकेत रखता है। बाकी इसका एक चार्ट है, वो मैं वीडियो में लगा दूंगा, ठीक है ना, इसी के यहीं पे लगा दूंगा वीडियो में, अब देखना आप लोग। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आनुवांशिक कूट होते, त्रिक होते हैं, मतलब 3 का समूह होते हैं। देखो इस तरीके से तीन का क्या होता है, समूह, यूरेसिल एडेनिन यूरेसिल गुआनिन। तो ये क्या हो गया, आनुवांशिक कूट हो गए। फिर हम लोग देखते हैं पहली विशेषता के अंदर ही एनसीईआरटी में दे रखा है कि जो आनुवांशिक कूट होते हैं वो होते कितने, टोटल 64 होते हैं। कोडोन कितने होते हैं, 64 कोडोन होते हैं। कितने कोडोन होते हैं, 64 कोडोन होते हैं। इनमें से 61 प्रकार के कोडोन या प्रकूट बोल दो, ठीक है ना। 61 प्रकार के कोडोन या प्रकूट कूट लेखन करते है। मतलब 61 प्रकार के कोडोन के पास कोई ना कोई किसी ना किसी अमीनो अम्ल की सूचना होती है। 64 कोडोन होते टोटल। जैसे हम लोग बोल देते हैं उसको 4 की घात 3 बराबर 64 64 कोडोन होते, ठीक है ना। जिनमें से 61 प्रकार के कोडोन तो कूट लेखन करते, मतलब 61 प्रकार के कोडोन तो अमीनो अम्ल की क्या रखते हैं, अमीनो अम्ल की सूचना रखते हैं, ठीक है ना, सूचना रखते हैं। जबकि बच गए कितने, 3 कोडोन। कितने कोडोन बच गए, 3। परकूट बोल दो, कोडोन बोल दो, चाहे आनुवांशिक कूट बोल दो, तीनों का मतलब एक ही है। तो इनमें से 3 परकूट आनुवांशिक कोडोन की संरचना या कूट लेखन नहीं करते हैं। तो बच गए कितने, शेष 3 परकूट कूट लेखन
नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, इन तीन प्रकूटों को हम लोग बोलते हैं रोध प्रकूट, रोध प्रकूट या फिर समापक, समापक कोडोन बोलते हैं। और समापक कोडोन कौन से हो जाएंगे, वे कोडोन जो कूट लेखन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, वे कोडोन, वे प्रकूट बोल दो चाहे कोडोन बोल दो, वे प्रकूट जो कूट लेखन, कूट लेखन की क्रिया में भाग नहीं लेते, नहीं लेते हैं, समापक कोडोन कहलाते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है रोध प्रकूट या समापक कोडोन क्या, सारे क्वेश्चन पूछे हुए आनुवांशिक कूट में से, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहां से प्रश्न नहीं पूछे हुए है। तो आराम से मैं एक एक की क्या कर रहा हूँ, डेफिनेशन को यहाँ पे आराम से एक एक एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, एक एक को समझा रहा हूँ। तो समझने में ध्यान दे, चार विशेषताएं पढ़नी है इसकी पूरी सी, और चारों को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने पहली विशेषता क्या देखी, पहली विशेषता ये देखी कि आनुवांशिक कूट होते हैं वो क्या होते हैं, त्रिक होते हैं या फिर तीन का समूह होते हैं, जिनमें से 61 प्रकार के प्रकूट तो कूट लेखन करते हैं, लेकिन जो तीन प्रकूट कूट लेखन नहीं करते उन्हें हम समापक कोडोन या फिर रोध प्रकूट कहते हैं। और समापक कोडोन होते कौन कौन से, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में की दे देता है कि समापक कोडोन कौन सा है या फिर समापक कोडोन कौन सा नहीं है, फिर उनमें ऑप्शन दे देता है, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग देखेंगे यू यू, एक मिनट, यू ए जी, यू जी ए और यू ए जी, यू जी ए और यू यू ए, ये जो तीन कोडोन है यू यू ए और यू ए जी और यू जी ए, ये तीनों के तीनों कोडोन कौन से, समापक कोडोन है। तो इनको याद रखना, ठीक है ना। यू ए जी, यू जी और यू यू ए, ये तीनों के तीनों क्या है, समापक कोडोन होते हैं, जो किसी भी प्रकार के अमीनो अम्ल का कूट लेखन नहीं करते हैं, कूट लेखन नहीं करते, मतलब इनके पास किसी भी अमीनो अम्ल की सूचना नहीं होती, इसलिए इस प्रकार से 61 प्रकार के कोडोन क्या करते हैं, कूट लेखन करते हैं। और जो तीन कोडोन कूट लेखन नहीं करते, यू ए जी, यू जी और यू यू ए, यू यू ए और यू यू ए, यू ए जी और यू जी ए, ठीक है ना। ये हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट। फिर इसकी अगली वाली देखते हैं, अगली वाली डेफिनेशन देखते हैं इसकी, ठीक है ना। पहली हो गई कंप्लीट। सॉरी, वो वहां पे देखो समापक कोडोन ये होते हैं तीनों, यू ए, यू ए जी और यू जी ए, ये होते हैं वो, ठीक है ना। यू ए वो लास्ट वाला नहीं होता है, ध्यान रखना, यू यू ए नहीं होता है, यू ए, यू ए जी और यू जी ए होते हैं, वो दिमाग से निकल गया था, ठीक है ना, उसको ध्यान रखना। यू ए, यू ए जी और यू जी ए होते हैं, ठीक है। अब देखना आगे आप, दूसरी जो इसकी विशेषता है वो क्या है, सेकंड देखो। तो पहले देख लिया हमने आनुवांशिक कूट त्रिक होते हैं, दूसरा क्या होगा, जो आनुवांशिक कूट होते हैं वो असंदिग्ध, असंदिग्ध व विशिष्ट होते हैं। इसका मतलब भी मैं आपको बता दूंगा ना, असंदिग्ध व विशिष्ट होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं आनुवांशिक कूट असंदिग्ध व विशिष्ट होते हैं, क्यों होते हैं, देखना इसको कैसे समझेंगे कि जो एक प्रकूट है, एक प्रकूट केवल एक ही अमीनो अम्ल की सूचना या एक ही अमीनो अम्ल का कूट लेखन करता है, कूट लेखन करता है। एक प्रकूट केवल एक ही अमीनो अम्ल का कूट लेखन करता है, इसलिए हम लोग क्या बोल देंगे, आनुवांशिक कूट की आनुवांशिक जो कूट है असंदिग्ध व विशिष्ट होता है। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। जैसे ए यू जी जो कोडोन है वो केवल मिथ्योनीन अमीनो अम्ल की क्या रखता है, सूचना रखता है, अमीनो अम्ल,
ठीक है ना। जो एयूजी है केवल किसको करता है, मिथ्योनिन अमीनोमर को क्या करता है, कूट लेखित करता है। तो एक जो कोडोन है, एक जो प्रकूट है या आनुवंशिक कूट, वो केवल एक ही अमीनोमर को क्या करता है, कूट लेखित करता है। इसलिए जो आनुवंशिक कूट होते हैं वो असंदिग्ध व विशिष्ट होते हैं। दूसरा, तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि आनुवंशिक कूट जो है वो क्या होते हैं, अपहरासित होते हैं, अपहरासित होते हैं। कारण पूछता है फिर इसका कि आनुवंशिक कूट अपहरासित होते हैं क्यों, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं 1 नंबर या 1.5 नंबर वाले में, ध्यान रखना है इसका ना, ठीक है ना। तो ये क्या पूछेगा इसके अंदर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखना पहले ही पढ़ा, एक प्रकूट केवल एक ही अमीनोमर का कूट लेखन करता है, इसलिए वो असंदिग्ध व विशिष्ट होता है। लेकिन अब होता क्या है, अब ये होगा कि जो एक अमीनोमर है, एक अमीनो अम्ल है, एक अमीनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूट कर सकते हैं। इसलिए जो आनुवंशिक कूट होता है वो क्या होता है, अपहरासित होता है। इसका वाला तो समझ में आ गया होगा भाई, एक प्रकूट केवल एक ही अमीनोमर की सूचना रखता है। लेकिन जो मिथ्योनिन अमीनोमर है, मिथ्योनिन अमीनोमर है, हो सकता है इसको दूसरा कोई कोडोन भी इसकी सूचना रखता हो। जैसे इसके अंदर एक तो हो ही गया ना अपना AUG, ठीक है ना, और आ जाएगा इसके अंदर हम लोग देखेंगे तो AU, वो भी मैं डायग्राम लगा दूंगा, उसमें आप लोग देख लेना ना, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। कि एक जो अमीनोमर है, एक अमीनोमर है, उसका कूट लेकिन एक से अधिक क्या कर सकते हैं, प्रकूट कर सकते हैं। एक ही अमीनोमर की सूचना अलग अलग प्रकूट रख सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो आनुवंशिक कूट होते हैं वो अपहरासित होते हैं। वो डायग्राम लगाऊंगा मैं यहाँ पे, इस पे जो चार्ट लगाऊंगा वीडियो में, वो आप लोग देख लेना। वहां पे आप लोग देखोगे जो अपना मिथ्योनिन अमीनोमर है उसको एक से अधिक, उसकी सूचना एक से ज्यादा जो प्रकूट है वो रखते हैं। फिर अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, इससे आगे इसको मिटा देते हैं, आगे देखते हैं, देखना। ठीक है ना। अगला पॉइंट हो जाएगा इसका 5वां पॉइंट हो गया नहीं, 5वां पॉइंट हो जाएगा कि जो कूट होते हैं, प्रकूट जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, मतलब सार्वत्रिक होते हैं। अब इसका मतलब सार्वत्रिक मतलब सभी जगह एक समान, सभी जगह एक समान होते हैं, ठीक है ना। सभी जगह कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। मतलब यदि हम लोग देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल जैसे जीवाणु, और हम लोग देखेंगे विकसित जीव जैसे हम लोग मान लेते हैं मनुष्य, ठीक है ना। तो जो अल्प विकसित जीव है वहां से लेकर विकसित जीव तक जो कोडोन होते हैं वो एक समान कार्य करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं दोनों में ही जो यूं है, ठीक है ना, ये जो कोडोन है वो फेनिल एलेनिन अमीनोमर को कोडित करते हैं। मतलब कहीं पे भी चले जाना, लेकिन जो कोडोन है उनकी सूचना क्या रहेगी, अमीनोमर के लिए फिक्स रहेगी, ध्यान रखना इसको। इसलिए जो आनुवंशिक कूट होते हैं, प्रकूट होते हैं, वो क्या होते हैं, सार्वत्रिक होते हैं। फिर अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग 6 नंबर, AUG का दोहरा कार्य, AUG का दोहरा कार्य, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना। जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा था समापक कोडोन UAA, UAG और UGA, वैसे ही ये AUG 2 काम करता है। एक तो क्या करता है, कूट लेखन की क्रिया को कूट लेखन क्या है, बार बार में पीछे बात की है हम लोगों ने, इसलिए मैं यहाँ पे बात इसकी नहीं करूंगा, सीधा सा बोल देता हूँ। प्रोटीन निर्माण की क्रिया को क्या करता है, चालू करता है, और डिटेल पीछे पढ़ाई हुई है, इसलिए मैं यहाँ पे बात नहीं करूंगा। तो AUG वो क्या करता है, कूट लेखन की क्रिया को प्रारंभ करता है, इसलिए इसे प्रारंभक कोडोन भी कहते हैं। प्रारंभक कोडोन
भी कहते हैं। ठीक है ना। तो पहला काम तो इसने क्या किया कि ये कूट लेखन की क्रिया को प्रारंभ करता है, इसलिए इसे प्रारंभक कोडोन भी कहते हैं। चाहे कोई सा ही आरएनए हो, उसके अंदर पहले 3 नाइट्रोजनिक क्षार कौन से होंगे, ए यू जी होंगे। चाहे एमआरएनए हो, टीआरएनए हो, चाहे आरआरएनए हो, पहले 3 जो कोडोन होते हैं, जो 3 नाइट्रोजनिक क्षार होते हैं, ए यू जी होते हैं। फिर अगला इसका पॉइंट देखते हैं। पहला कार्य पढ़ लिया भाई, दोहरा कार्य 2 कार्य करेगा। एक कार्य तो इसने क्या कर दिया, ये क्या करता है, कूट लेखन की क्रिया को प्रारंभ करता है, इसलिए इसे प्रारंभ कोडोन कहते हैं। एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रारंभ कोडोन कौन सा है, तो आप क्या करके आओगे, ए यू जी। दूसरा कार्य भी हम लोगों ने इसको पढ़ लिया। ठीक है ना। तो ये क्या करता है, मिथ्योनीन अमीनो अमल को कोडित करता है या कूटलेखित करते हैं, एक ही बात है ना, कोडित करता है। तो इसके अंदर कौन से अमीनो अम्ल की सूचना होती है, मिथ्योनीन अमीनो अम्ल की सूचना होती है। इस प्रकार से हमारा आनुवांशिक कूट और आनुवांशिक कूट की विशेषताएं कंप्लीट होती है। आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक चैनल को फैलाने का काम करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और जितने बच्चे देख रहे हो, कृपया लाइक करने की जो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक करें। आप जितने से जितना ज्यादा लाइक करेंगे, मुझे उतना ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और फिर मैं आपको डेली पढ़ाने के लिए आऊंगा। थैंक यू।